कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक अकेला पल, एक छोटा सा ठहराव अपने अंदर जैसे पूरे ब्रह्मांड का वजन समेटे होता है। आज भगवत गीता के उसी एक निर्णायक श्लोक की गहराई में उतरते हैं, जहां एक पल के मौन ने सब कुछ बदल दिया। जरा इस बात को महसूस कीजिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंखनाद हुआ, उसके बाद जो सन्नाटा पसरा, वो कोई आम सन्नाटा नहीं था। नहीं, वो एक ऐसी खामोशी थी जिसमें आने वाले कल की गूंज थी। एक बहुत भारी इंतजार था। सोच कर देखिए उस सीन को। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अभी अभी कानों को बहरा कर देने वाला शंखनाद हुआ है और अब एक गहरा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे से असली कहानी शुरू होती है। तो मैदान में दो पक्ष हैं। एक तरफ है पांडव, जिनकी हुंकार भरी जा चुकी है, और दूसरी तरफ है कौरव, जिनके दिल कहते हैं उस शंखनाद से फट से गए हैं। पर सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? ये दुश्मन नहीं, एक ही परिवार हैं, और यही इस पूरे संघर्ष का असली कारण है। अब एक बहुत ही दिलचस्प शब्द पर गौर करते हैं, अथ। इसका मतलब सिर्फ तब नहीं है, इसका मतलब है अब। ये एक इशारा है कि अब तक जो कुछ भी हुआ, वो भाषण, वो तैयारियां, वो शंखनाद, वो सब सिर्फ एक भूमिका थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो चलिए अब इन विशाल सेनाओं से नजर हटाकर सिर्फ अर्जुन की आंखों से देखते हैं। वो कोई सेना नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जाने पहचाने चेहरे। सामने कोई दुश्मन सेनापति नहीं खड़ा है, वो भीष्म है, उनके अपने पितामह हैं। वो इंसान जिन्होंने बचपन में उन्हें आशीर्वाद दिया था। ये जो व्यक्तिगत रिश्ता है ना, यही इस पल को इतना भारी बना देता है। और वहाँ द्रोण भी हैं, उनके गुरु, वो आचार्य जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया था। हर चेहरा एक याद है, हर चेहरा एक रिश्ता है। और आखिर में सबसे करीबी रिश्ते, वो लोग जिनके साथ वो पले बड़े, जिनके साथ खेले, आज उनके खिलाफ मारने और मरने के लिए खड़े हैं। इसी एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। अब आता है वो तनाव का क्षण जिसे कहते हैं प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, मतलब ठीक वो पल जब हथियार चलने ही वाले हैं और पूरा इतिहास जैसे एक धागे से लटका हुआ है। एक सांस रोके हुए ठहराव। इस जबरदस्त तनाव के बीच अर्जुन क्या करते हैं? वो अपना दिव्य धनुष गांडीव उठाते हैं। ये एक योद्धा के तौर पर उनके धर्म का, उनके कर्तव्य का प्रतीक है। लेकिन तीर चलाने की बजाय वो रुक जाते हैं, और बस यहीं पर पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। अर्जुन ना तो दुश्मनों को देखते हैं, ना अपनी सेना को। वो अंदर की ओर मुड़ते हैं, अपने सारथी और अपने मार्गदर्शक कृष्ण की ओर। ये बहुत जरूरी है कि अर्जुन कृष्ण को ऋषिकेश कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। कृष्ण जो हर भावना को, हर विचार को कंट्रोल करते हैं, वो अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही जानते हैं कि उनके मन में क्या तूफान चल रहा है। अर्जुन का एक नाम कपिध्वजः भी है, क्योंकि उनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह है, यानी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक। और यही तो विरोधाभास है कि जिसके पास दैवीय सुरक्षा है, वो योद्धा भी टूट सकता है, वो भी अभिभूत हो सकता है। तो असल में ये एक श्लोक सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक दहलीज है, एक दरवाजा है। ये हमें युद्ध के मैदान की मार काट से निकालकर गीता के गहरे आध्यात्मिक संवाद की दुनिया में ले जाता है। यहीं से गीता का जन्म होता है। अगर हम पहले अध्याय को देखें ना, तो ये श्लोक नंबर 20 ठीक बीच में आता है। इससे पहले युद्ध की घोषणा है और इसके बाद अर्जुन का दुख और सवाल। ये श्लोक वो पिन पॉइंट है जहां बाहरी एक्शन रुक जाता है और अंदर का संकट शुरू होता है। और यही संकट गीता के पूरे ज्ञान के लिए मंच तैयार करता है। और जानते हैं, यही बात गीता को इतना खास बनाती है। इसका ज्ञान किसी आदर्श स्थिति में नहीं दिया गया। ये एक मानवीय संकट से, एक टूटने के पल से उभरा है। और इसीलिए ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी संघर्ष करता है। इस एक श्लोक का सार आज भी उतना ही काम का है। यह हमें किसी भी संकट से निकलने का एक रास्ता दिखाता है। पहला कदम, स्थिति को साफ साफ देखो। दूसरा, एक्शन के लिए तैयार रहो। तीसरा, मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए मुड़ो। और चौथा, अपने डर और शक को आवाज दो। तो आखिर में हम फिर से उसी एक ठहराव पर आकर रुकते हैं।
अर्जुन के बोलने से ठीक पहले का वो पल, जिसमें आने वाले हर शब्द का वजन महसूस होता है, वो पल जिसमें गीता का जन्म होने वाला है और जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोके इंतजार कर रहा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अर्जुन के शब्दों ने गीता को जन्म दिया, संकट के क्षणों में हमारे शब्द किसे जन्म देंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।